हिंदुवादी संगठन श्री बजरंग सेनाए गौ संबंधित अत्याचार पर कड़क सजाની માંગ સાથે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક નવી જનહિત અરજી દાખલ કરી છે। આ અરજી સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ વિશાલ સિંહે ચંદેલ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી છે। हिंदुवादी संगठन श्री बजरंग सेनाए गौ संबंधित अत्याचार पर कड़क सजाની માંગ સાથે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક નવી જનહિત અરજી દાખલ કરી છે। આ અરજી સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ વિશાલ સિંહ ચંદેલ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી છે। અરજીમાં જણાવાયું છે કે ગૌમાતા માત્ર પ્રાણી નથી પરંતુ સનાતન સમાજની આસ્થાનું પ્રતીક અને રાષ્ટ્રીય માતા માનવામાં આવે છે। પૂર્વે આઈપીએસની ધારા 377 હેઠળ માણસ અથવા કોઈપણ પ્રાણી સાથેના અપ્રાકૃતિક યૌનાચારને ગંભીર ગુનો માનવામાં આવતો હતો, જેમાં 10 વર્ષથી લઈને આજીવન કેદ સુધીની સજા નક્કી હતી। પરંતુ નવા ભારતીય ન્યાય સંહિતામાં ધારા 377ને સંપૂર્ણ રીતે હટાવી દેવામાં આવી, જેના કારણે હવે આવા કેસોમાં માત્ર 1 દિવસની કેદ અથવા નાની રકમનો દંડ જ છે। વકીલ ચંદેલનું કહેવું છે કે આજ ઢીલનો લાભ લઈને કેટલાક લોકો ગૌમાતા પર અત્યાચાર કરી વિડીયો વાયરલ કરે છે, કેમ કે હવે તેમને કડક સજાનો ડર રહ્યો નથી। અરજીમાં આ પણ જણાવાયું છે કે અગાઉ પેટા દ્વારા દાખલ થયેલી પીઆઈએલ સુપ્રીમ કોર્ટે આ કહીને નામંજૂર કરી હતી કે આ વિષય પર કાયદો બનાવવાનો અધિકાર સંસદનો છે। શ્રી બજરંગ સેનાની સ્થાપના વર્ષ 2019માં સુરત ખાતે હિતેશ વિશ્વકર્મા દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જે સંસ્થાના સંસ્થાપક અધ્યક્ષ છે। આ એક પ્રખર હિન્દુવાદી સંગઠન છે, જેનું મુખ્ય મથક સુરતમાં છે અને તેની પહોંચ ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, બિહાર, રાજસ્થાન સહિત અનેક રાજ્યોમાં છે। આજે સંગઠનના દેશભરમાં 1 લાખથી વધુ સભ્યો છે, જે હિન્દુ રાષ્ટ્રના લક્ષ્ય અને ગૌમાતા સુરક્ષા માટે કાર્યરત છે। સંસ્થા હિન્દુ સમાજના હિતો તથા વિવિધ સામાજિક સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ માટે જાણીતી છે। કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાસમીનો રિપોર્ટ, આઝાદ न्यूज, सूरत। श्री बजरंग सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेश विश्वकर्मा। हितेश जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में कुछ पीएल डाली थी, और क्या थी वो पीएल और क्या उसका परिणाम आया? पूरे भारत में गौ माता के साथ अकृत कार्य कुछ उपद्रवी लोग कर रहे थे, जिससे हमारी टीम श्री बजरंग सेना को पता चला, तो कम से कम पूरे भारत में श्री बजरंग सेना ने 12 से 15 जगह एफआईआर किया। लेकिन जब हम एफआईआर करते थे तो हमें यह पता चलता था कि जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनको पुलिस 24 घंटे के अंदर छोड़ दे रही है, क्योंकि 377 की धारा खत्म करके सरकार ने जो बीएनएस किया उसमें मामूली सजा है, 50 या 100 रुपये दंड अथवा 151 करके 24 घंटे में छोड़ देना, जिससे सनातन धर्म और हिंदू धर्म आहत हो रहा था। इसका फायदा कुछ लोग उठा रहे थे। वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लोगों को चिढ़ाने के लिए इस तरह के अपवित्र कार्य कर रहे थे। यह देखते हुए हमारी श्री बजरंग सेना की टीम पिछले 6 महीने से सर्वे कर रही थी, और सर्वे में पाया गया कि जो भी व्यक्ति इस तरह का कार्य करता हो, कम से कम उसे फांसी की सजा हो। इससे पहले 10 साल की सजा थी, तो सरकार ने उसे खत्म करके बीएनएस किया। वह पूरा का पूरा कानून शून्य पर आ गया, जिससे उपद्रवी लोगों को फायदा हो गया। तो हमने सर्च किया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर श्री विशाल सिंह चांदेल जी से हमने चर्चा की। विशाल सिंह चांदेल जी ने कहा कि बहुत ही सराहनीय कदम है, आप सारे एफआईआर कॉपी और जो भी आपने सरकार को दिया है। तो हमने सरकार श्री को सबसे पहले लेटर दिया और आग्रह किया कि आप इस पे काम करें। इस लेटर और एफआईआर को साथ में मिलाकर हमने अपने सूरत के जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार एडवोकेट श्री प्रणव मिश्रा जी हैं, उनसे चर्चा किया, और उन्होंने और हमने दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर विशाल सिंह चांदेल जी से चर्चा करके इसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया। कितना समय लगा था और क्या मुख्य मुद्दा है इसमें डाली हुई है? मुख्य मुद्दा ये है कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करें, ताकि उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करे तो उसे फांसी की सजा हो। अब तक बजरंग सेना ने कितने इसके ऊपर एफआईआर करवाई है? मेरी मीडिया बंधु से खास अपील है कि हमारी संस्था श्री बजरंग सेना है, तो कृपया श्री बजरंग सेना से संबोधित करें, और हमारी श्री बजरंग सेना लगातार गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा, देश रक्षा पर काम कर रही है, और आने वाले समय में हमारी श्री बजरंग सेना एक विशाल रूप काया करके पूरे भारत में गौ रक्षा पर काम कर रही है और करती रहेगी। मैं एडवोकेट प्रणव मिश्रा,
श्री बजरंग सेना का राष्ट्रीय सलाहकार। मैं इस गौ माता के मुद्दे पे मैं और हमारे अध्यक्ष जी पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहे थे और पिछले 6 महीने से एकदम सक्रिय रूप से मेहनत कर रहे थे। हमने देखा कि भाई हमारे गौ माता के ऊपर, जिसको हम हिंदू धर्म में एक भगवान का दर्जा मिला हुआ है, उसके साथ अन्याय हो रहा है और हम लोगों को लज्जित करने के लिए कुछ लोग उसको विशेष करके काम कर रहे हैं उस पर। तो इसके लिए हमने उस पर विचार किया। उसके आगे हम इसके लिए गौ माता, और हमारे शास्त्रों में भी गौ माता को पशु न समझकर उसको भगवान का दर्जा माना गया है। हमारे शास्त्रों में, हमारे रामायण में हर जगह लिखा गया। इसके लिए हमने गौ माता को हमारा राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया है, जो हमारा PIL एक्सेप्ट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अभी उसमें सरकार को नोटिस निकलेगी, सरकार उस पर अपनी जवाबदेही निश्चित किया जाएगा सरकार का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर फिर आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को निर्देशित करेगी।